हाय एवरीवन, आई एम अमित मौर्य। वेलकम टू वैदिक आईएएस। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने अपने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था और सेकंड लेक्चर हमारा स्टोन एज से रिलेटेड था, बट उसका कुछ पार्ट्स रह गया था जो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। थोड़ा मैं बैक साइड का रिकॉल करवा देता हूँ कि हमने अभी तक क्या क्या किया है। हमने अपना पूरा पाषाण प्लस आपका मध्य पाषाण, इसकी कंप्लीट भौतिक विस्तार प्लस इनके द्वारा यूज किए गए उपकरण प्लस इनके जीवन यापन का तरीका कंप्लीट कर लिया है। अभी जो हमारा बचा है, अभी हमें देखना है अपना नवपाषाण काल। ठीक है, प्लस इससे अदर हम देखेंगे इसके जो भी कल्चरल प्रोस्पेक्ट्स रहेंगे, ये कंप्लीट होते ही हमारा ये टॉपिक फाइनल हो जाएगा। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नवपाषाण काल आपका सबसे स्टोन एज की सबसे अंतिम अवस्था थी। इसका जो टाइम पीरियड मानेंगे हम लगभग 7000 BC टू आपका 2000 BC। ठीक है, जिस तरह हमने लास्ट पार्ट में आपका पूरा पाषाण और मध्य पाषाण को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा था, सेम उसी तरह हम इसको देखेंगे। फर्स्ट आपका भौतिक विस्तार, सेकंड आपका इनके द्वारा यूज किए गए उपकरण, थर्ड रहेगा इनका जीवन यापन। ठीक है, नवपाषाण काल के भौतिक विस्तार में हमें देखना है कि इससे रिलेटेड जो भी हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं और जो भी इसमें चेंजेस आए हैं वो क्या क्या हुए हैं। फर्स्ट तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट चेंज इसका जो हम देखते हैं, लगभग आपका पाकिस्तान के लगभग ये बलूच यानी कि बलूचिस्तान मेहरगढ़ में हमें यहाँ से गेहूं, जौ और कपास के साक्ष्य मिलते हैं, जो कहीं ना कहीं भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि से संबंधित प्रथम प्राप्त साक्ष्य हैं। ठीक है, यहीं से माना जाता है कि आगे इसके बाद जो हड़प्पा सभ्यता भारत में स्टैब्लिश होती है, अपने पैर जमाती है, उसमें जो हमें कपास के साक्ष्य मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं मेहरगढ़ वासियों के द्वारा ही हड़प्पा को स्थानांतरित की गई है। समझ रहे हैं? तो अभी हाल ही के अनुसंधानों से हमें ये चीज देखने को मिलती है कि जो आपकी हड़प्पा सभ्यता थी, कहीं ना कहीं स्थानीय सभ्यताओं के एक क्रमिक विकास का ही नतीजा था। ठीक है, जैसे कि जो कपास के साक्ष्य मिल रहे हैं हमें आपका हड़प्पा में, हड़प्पा सिविलाइजेशन में, वो कहीं ना कहीं आपका मेहरगढ़ के द्वारा ही यहां पर पहुंची है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य यही है जो आपके फर्स्ट ज्ञात प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य हैं। ठीक है, इसके अलावा अभी हाल ही में अनुसंधान हुआ है जिसमें एक बात उभर के सामने आई कि यूपी का एक स्थान है आपका लहुरा देव। फर्स्ट तो हम मेहरगढ़ को कृषि का सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य मानते थे, परंतु जब से लहुरा देव के बारे में अनुसंधान हुआ है तो आपका सबसे ओल्ड एग्रीकल्चर साक्ष्य वाला स्थान आपका लहुरा देव हो गया है। ठीक है, यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना है, यहां तक क्लियर है? इसके अलावा विंध्य क्षेत्र में बेलन नदी घाटी में स्थित कोलडीवा, आपका चावल का प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से प्राप्त होता है। ठीक है, बेलन नदी घाटी में स्थित है कोलडीवा।
ठीक है, यहाँ पर एग्रीकल्चर जो हमें गेहूं, जौ और कपास के साक्ष्य मेहरगढ़ में मिल रहे हैं। आपका प्राचीनतम चावल के साक्ष्य आपका कोल्डीवा से मिल रहे हैं। और आपका लहुरा देव सर्वाधिक प्राचीनतम एग्रीकल्चर साक्ष्य वाला नवीनतम खोजा गया स्थल है। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं आपको रखना है। ठीक है, इसके अलावा अन्य स्थलों की बात करें तो आपका कश्मीर घाटी में, कश्मीर में आपका दो स्थल पड़ते हैं। आपका एक है गुफकराल, दूसरा है आपका बुरझोम। इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं, यहां से हमें गढ़तावास के साक्ष्य मिलते हैं, प्लस यहीं से हमें पत्थर से निर्मित कुल्हाड़ी, प्लस मानव के साथ कुत्ते को दफनाए के जाने के साक्ष्य, कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य। ठीक है, अब यहां से जो हमें एक महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया है, इससे क्या हमें स्पष्ट होता है कि मानव का पशुओं से एक गहरा लगाव यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर का तो हमने देख लिया, आपके प्रमाण कहाँ कहाँ से मिल रहा है। उसके बाद पशुपालन के भी जो नियमित प्रमाण होते हैं, निश्चित विशेषता आपका नवपाषाण काल में पशुपालन बन जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इससे अदर देखते हैं हम। आपका बिहार में एक स्थल पड़ता है आपका चिरांद, यहां से हमें बड़ी मात्रा में हिरण की हड्डी से निर्मित उपकरण मिले हैं। ठीक है, चिरांद की जो महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि अभी तक हम देख रहे थे कि पूरा पाषाण काल, आपका मध्य पाषाण काल में जो मानव का निवास रहा है वो कहीं ना कहीं नदी घाटियों में रहा है। परंतु जैसे हम नवपाषाण काल में एंटर करते हैं, यहाँ के मानव को आपका एग्रीकल्चर का ज्ञान हो ही गया था, तो मानव एग्रीकल्चर के लिए अपना नदी घाटियों से दूर विस्थापित होता है। ठीक है, इसके जो विस्थापन का प्रमुख कारण रहा है, एक रूप में देख सकते हैं कि नवपाषाण कालीन मानव को पोलिस का ज्ञान हो गया था, यानी कि वो पत्थरों को एक लंबे समय तक यूज कर सकता था, उनको पोलिस के माध्यम से उनकी धार बार बार बनाकर। ठीक है, अब मानव ने घाटियों से बाहर निकले और एक मैदानी एरियो में इन्होंने निवास करना स्टार्ट किया। आपका एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी इनकी सूझबूझ थी उसके तौर तरीके सीख के इन्होंने मेहरगढ़ से खेती स्टार्ट किया अपना। फिर आपका कोल्डीवा, आपका जो अन्य स्थल से हमें एग्रीकल्चर के साक्ष्य मिल रहे हैं, ये नियमित विशेषता आगे आने वाले चरणों में बन जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो चिरांद है, ये पहला मैदानी एरिया है जहां से नवपाषाण कालीन यानी आपका पाषाण कालीन मानव के निवास के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो भी हमें कंप्लीट स्थल है वो सारी नदी घाटियों से मिले हैं। यहाँ तक क्लियर है। इसके अलावा हम देखते हैं आपका कर्नाटक में, कर्नाटक का मास्की, आपका साउथ में ही देखते हैं तो हम पिकली हल एरिया पड़ता है आपका। पिकली हल से राख का ढेर, यानी कि इनको आग की अच्छी खासी सूझबूझ हो गई थी, प्लस आपका ब्रह्मगिरी से रागी का ज्ञान हो गया था इनको, रागी के ज्ञान के साक्ष्य या रागी का साक्ष्य मिला है। ठीक है, ये कुछ चीजें मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। प्रथम कृषि साक्ष्य आपका मेहरगढ़ कहां पड़ता है, आपका बलूचिस्तान। आपका सर्वाधिक ओल्ड नवीनतम खोजा गया कृषि साक्ष्य वाला स्थल आपका लहुरा देव। प्राचीनतम चावल के साक्ष्य, ये कुछ एमसीक्यू मटेरियल है आपका। प्राचीनतम चावल का साक्ष्य आपका कोल्डीवा। ठीक है, और आपका गढ़तावास
प्लस आपका यहाँ से कुल्हाड़ी मिली है, आपका बुरझोन, प्लस मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य, ठीक है। और प्रथम मैदानी एरिया में प्राप्त पाषाणकालीन स्थल, ठीक है, प्रथम मैदानी एरिया में प्राप्त पाषाणकालीन स्थल लिख लेना आप अपनी तरफ से, ठीक है। आपका चिरांद बिहार का, यहाँ से क्या है, बड़ी मात्रा में हिरण की हड्डियों से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। यहाँ हो गया है हमारा भौगोलिक विस्तार आपका नवपाषाणकालीन मानव से संबंधित। इसके यहाँ से पाए जाने वाले उपकरणों की बात करें तो इसमें जो मेन उपकरण है एक्स यानी कि कुल्हाड़ी, प्लस सेल्ट बसूली। देखो जो ओल्ड उपकरण है आपका पूरा पाषाणकालीन और मध्य पाषाणकालीन वो रेगुलर यूज हो रहे थे, बट जो नव पाषाणकालीन जो नए उपकरणों की खोज की इनके द्वारा वो आपका कुल्हाड़ी और सेल्ट यानी कि बसूली थे। इसके अलावा उपकरणों में क्रांतिकारी परिवर्तन ये आया कि इन्होंने पोलिशदार उपकरणों का यूज किया। इस प्रकार हुआ क्या कि ये एक ही पत्थर को लॉन्ग टाइम तक अपने उपकरण के रूप में यूज कर सकते थे, बिकॉज अगर इनके पत्थर की धार कम होती है तो ये पोलिश के माध्यम से उसमें पुनः धार उत्पन्न कर सकते थे, ठीक है। पोलिश के ज्ञान से भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन हम देख रहे हैं आपका नवपाषाण काल में। ये चेंजेस हमें आगे भी इसी तरह दिखते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका भौतिक विस्तार और उपकरण हमारे नवपाषाण से संबंधित खत्म हुए। अब देखते हैं हम इनका जीवन यापन। इनके जीवन यापन की सबसे मेन विशेषता तो यही है कि इनको आपका कृषि प्लस आपका पशुपालन, आपका नियमित ज्ञान हो गया था और ये इसके बदौलत आगे एक स्थायी जीवन जीना इन्होंने प्रारंभ किया, ठीक है, जिसके प्रमाण हमें आपका मेहरगढ़ से या अन्य स्थलों से भी प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब जैसे ही इसने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया, कृषि करना स्टार्ट किया, तो जो इसकी उपभोक्ता की प्रवृत्ति थी जो हम मध्य पाषाण और पूरा पाषाण काल में देख रहे हैं, अब ये उत्पादक में चेंज हो गई, ठीक है। प्रकृति पर इसकी कहीं ना कहीं निर्भरता कम हुई, प्रकृति पे निर्भरता में कमी आई, ठीक है। प्लस नवपाषाण कालीन स्थलों से पशुपालन के नियमित साक्ष्य मिलने लगे। ठीक है, ये सभी परिवर्तन कहीं ना कहीं क्रांतिकारी परिवर्तन थे जिसने मानव को एक स्थायी जीवन या एक जगह स्थिर रहकर जीवन जीने में काफी मदद की, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। लास्ट जो हमारा टॉपिक बचा है आपका चित्रकला। देखो कंप्लीट पाषाण काल में जो चित्रकला के हमें साक्ष्य मिल रहे हैं आपका नर्मदा घाटी में भीमबेटका, प्लस बेलन घाटी में आपका मिर्जापुर, और अन्य स्थल हो गया आपका पंचमढ़ी, ठीक है, और आपका चित्रकूट विंध्य क्षेत्र में पड़ता है आपका। ये कंप्लीट स्थल है जहां से इनके गुफाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिसमें चित्रकारी की गई है, ठीक है। जो आपका चित्रकला से रिलेटेड विषय है आपका इनका सामूहिक नृत्य, प्लस शिकार, मनोरंजन से रिलेटेड कुछ चित्रकारी की गई है, प्लस अंतिम संस्कार। तो ये सारे साक्ष्य हमें इनकी गुफाओं में या इनकी चित्रकला से प्राप्त होते हैं। इनको बनाने का उद्देश्य क्या रहेगा या इनको बनाने का उद्देश्य क्या रहा होगा, में भी हो सकता है कि ये अपनी आने वाली पीढ़ियों को कुछ एजुकेशन देने के उद्देश्य से या अपने क्रियाकलापों को रिमाइंड करने के लिए, याद करने के लिए ऐसी चित्रकारी
करते होंगे। ठीक है, इसमें हम यही अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि हमें कुछ लिखित विवरण तो मिला नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका कलर यूज किए गए हैं मैंने पहले ही बता दिया था आपको, काला, नीला, लाल रंग की प्रधानता है। ठीक है, ये जो कलर है इसमें जो यूज किए गए हैं ये प्राकृतिक कलर है आपके। प्लस यहाँ पर और देखते हैं हम, जो आपका चित्रकारी की गई है, चित्र जो बने हैं वो रेखा चित्र है, यानी कि लाइंस के माध्यम से चीजों को दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ पर हमारा चित्रकला भी कंप्लीट हो गया। अब कुछ इम्पोर्टेंट नोट है, जैसे कि आपका जो भी पाषाण कालीन मानव है इसकी जो भी अस्थि है या कुछ ऐसा पूरा अवशेष से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ओनली इसका अपवाद है एक आपका नर्मदा घाटी में आपका पड़ता है एक हथनोरा का एरिया एमपी में, यहां से एक मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई है। भारत में प्राप्त पाषाण कालीन मानव का एकमात्र साक्ष्य आपका नर्मदा घाटी से प्राप्त होता है। यहाँ पर हमारा पाषाण कालीन टॉपिक खत्म होता है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर किसी को किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो आप लोग मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आप लोगों का रिप्लाई करूँगा। प्लस हमारी क्लास से रिलेटेड जो भी नोट्स होते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए जाते हैं। अगर आप लोग भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप उसके माध्यम से हमारे चैनल से ऐड हो सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड रहेगा। हड़प्पा से पहले मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए मैं पाषाण काल टॉपिक से रिलेटेड कुछ लगभग 20 to 30 इम्पोर्टेंट MCQ सोल्व करवाऊँ। ठीक है, आगे मिलते हैं फिर दोस्तों। थैंक यू।